अति चंचल क्रीड़ा लगे करने, नंदगांव में धूम मचाने लगे। नई लीला का नित्य प्रचार बड़ा, नित्य भावनाए दर्शाने लगे। प्रभु रोज कोई ना कोई लीला ऐसी करते हैं जो अपने भक्तों का मन मोह लेती है, जो अपने भक्तों के हृदय में जगह बना लेती है। भगवान नित्य प्रतिदिन ऐसी लीला करते हैं। भगवान की एक और ऐसी लीला है जो हमको मन मोहने पर आतुर कर देती है। भगवान नवनीत चोर बने हैं। नवनीत चोरम चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। भगवान ने माखन चोरी भी की है। एक बार की बात है कि मैया यशोदा के पास में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण को सारी गोपियां मिलकर के भोग लगाना चाहती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो मैया के पास से ही ना हटे, मैया की प्रसादी खाती रहे। अब गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमारे यहां का भी माखन खाए, कृष्ण हमारे यहां भी आकर के भोग लगाए, लेकिन भगवान को बुलाएं कैसे? भगवान अपने आप आकर के कैसे भोग लगाएंगे हमारे माखन का? तो गोपियां क्या काम करती हैं? गोपियां की नेत्र भगवान श्री कृष्ण के मित्र मधुसूदन की ओर जाते हैं और उन्हें लगता है कि मधुसूदन ऐसा है जो भगवान को हमारे पास ले आएगा, कृष्ण को हमारे पास ले आएगा। लेकिन मधुसूदन जाता है। एक दिन गोपियां कहती हैं अरे हमारे पास भी कृष्ण को लिया। तो मधुसूदन कहता है भैया मैं ना कह सकूं, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो गोपियां एक रणनीति बनाती हैं कि कृष्ण को लाने के लिए। तो मधुसूदन से कहते हैं अरे मधुसूदन भैया आओ ना, पास बैठो। मधुसूदन कह रहे बहुत बड़ी इज्जत मिल रही है आज। जो गोपियां मुंह देखने को तैयार ना हो वो आज हमारी इज्जत कर रही हैं। तो मधुसूदन ने कहा चलो सुनिए हमें कहा मामलो है। अब तो भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र मधुसूदन है वो जाते हैं, जाकर के पूछते हैं अरे कैसे याद किया आज? बोले कुछ नहीं, आज मन कर रहा था कि तुम्हें माखन वाखन खिला दे कुछ। बोले हाँ खिला दो। अब माखन खिलाने की बारी आई तो जैसे ही मधुसूदन को माखन खिलाया, थोड़ा सा माखन खाया, मधुसूदन को बड़ा स्वाद आया। मधुसूदन ने कहा कि थोड़ा सा और दे दो। बोले काम कर अपना, थोड़ा सा और दे दो। मधुसूदन की बेइज्जती हो गई। मधुसूदन ने कहा अच्छा मेरी बेइज्जती करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? बोले तुम्हारी अकल ना कन्हैया ही ठीक करे हो, कन्हैया को जाके पता। बोले जा जा कह दियो अपने बाप से आते जाके अकल ठीक करेगा। मधुसूदन की बेइज्जती होगी। बोले अच्छा कृष्ण की भी बेइज्जती कर रही हो? बोले सोच लो। जा 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 यहाँ से। गोपियां जानती हैं कि जब तक बेइज्जती नहीं करेंगे आएंगे नहीं, मधुसूदन लेके नहीं आएगा। इसीलिए चेहरे पर तो भाव दूसरे हैं और अंदर का हृदय का भाव दूसरा है। अब भगवान श्री कृष्ण के पास जैसे ही मधुसूदन जाता है तो भगवान कृष्ण अपने दोनों टांग लटका करके आराम से छज्जे पर बैठे और माखन अपनी गोद में रख रखा है। मधुसूदन टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ भैया फूला हुआ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा अरे मधुसूदन आ रहा है तो भगवान जोर से अरे भैया आजा आजा मधुसूदन आजा। कन्हैया के पास आकर के मधुसूदन बैठ गया। बोले माखन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। माखन खाया। बोला अरे भैया कन्हैया एक बात कहूं, आज तो बड़ी बेइज्जती हुई है। कहा है गो? बोले भैया ये जो माखन तू खा रहे हो ना यहाँ में स्वाद तो है, लेकिन गोपियों ने बड़ी बेइज्जती करी है, गोपियों ने बड़ा अपमान किया है मेरा। इसीलिए मैं गोपियों के माखन में जो स्वाद था वो मैया यशोदा के माखन में नहीं मिल रहा है। अब कन्हैया कहते हैं अच्छा चल तो चल भैया,
गोपियों के यहाँ माखन खा लेंगे, चल रहे माखन खाने के लिए। तो भगवान कन्हैया जाते हैं, और जैसे ही आज गोपियों ने देखा है कि मधुसूदन के साथ में कृष्ण आ रहे हैं, तो गोपियों को लगा कि नीति काम कर गई, और गोपियां अपना अपना माखन लेकर के आगे आ गई। बोले कन्हैया खाओ ना। तो भगवान एक दो का खा लेते, किसी का नहीं खाते। अब गोपियों ने सोचा ये माखन खा के चले जाते, थोड़ी देर भी रुकते नहीं, ना बात करते ना चीत करते, बस खाया पिया और चल दिए। अब क्या करें? अब तो भगवान को बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान रुकते नहीं, क्षणिक भर भी नहीं रुकते, थोड़ी सी देर भी नहीं रुकते। इसीलिए गोपियां एक नीति बनाती हैं। बोले अब कन्हैया को काम बताया करेंगे, और जब काम बताएंगे तो काम के बहाने कन्हैया थोड़ी देर अपने पास में रुकेंगे, तो इस नाते से इनका दर्शन हो जाया करेगा, मिलना जुलना हो जाया करेगा, बातचीत हो जाएगी। तो गोपियों के पास में कृष्ण फिर माखन लेने आते हैं, तो अब गोपियां मना करती, तो बोले कन्हैया माखन वाखन नहीं है, हम काम में व्यस्त हैं थोड़ा सा, आप बाद में आना। तो कन्हैया कहते अरे थोड़ा सा नेक देर लगेगी, दे दे। वो नहीं नहीं, बोले यदि तुम काम जल्दी निपटवा लोगे साथ में रह करके तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन काम नहीं निपटाते हैं। अब तो धीरे 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 समय बीतता है, काम निबटता नहीं है। अब कन्हैया से कोई झाड़ू लगवाए, कोई पोंछा लगवाए, कोई कुछ लगवाए, सारे काम करवाए। सारे काम करते करते कन्हैया बड़े परेशान हो गए, बड़े विचलित हो गए। बोले भैया कहा करो जाए, बड़े दिक्कत है गई। बोले भैया ये गोपियां तो काम बहुत कड़ा, मैं माखन शाम तक दे, मैं अपने पास धने, अपने गऊओं की सेवा, बछड़ा बछड़ा सब करने मधु। बोले भैया टांग दुख जामे, लेकिन काम करना नहीं बंद करें। गोपियां कभी कृष्ण से मिलकर के सफाई कराती हैं, कभी झाड़ू कराती हैं, कभी माखन, कभी मट्ठा, कभी काम में वह पूरे दिन अपने इर्द गिर्द कन्हैया करके मैया के पास शाम तक जाए। तो ये सब देख करके ब्रह्मा की मति खराब होने लगी कि क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। नारद से सुख व्यास कहें, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से माखन पर, थोड़े से छाछ पर भगवान से जब गोपियां कहें कि चलो नाचो, तो भगवान नाचने लग जाए। भगवान से कहेंगे अच्छा कुछ गा के दिखाओ, तो भगवान गाने लग जाए। जिसको नारद जैसा ध्याता हो, सुखदेव जैसा जिसके बारे में चिंतन करते हो, जिनकी कथा कहते हो, व्यास जी जैसे साधना करते हो, भगवान गणेश जैसे जिसके बारे में लिखते हो, ताही अहीर की छोहरिया, वही भक्ति और समर्पण में भगवान की साधना में लगा दें, जो भगवान को कहें वो करें। अब तो जब भगवान बड़े परेशान हो गए तो मधुसूदन से बोले अरे भैया मधुसूदन हमारे बस की ज्यादा काम वाम करना है नहीं, लेकिन माखन रोज चाहिए, यही गोपियों को चाहिए। तो मधुसूदन कहे भैया यदि माखन लेनो है ना तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। बोले तो कहा करें? बोले फिर उसको दूसरा तरीका है। बोले क्या? बोले चोरी करनी पड़ेगी, या तो सेवा कर लो या चोरी कर लो, दोनों में से एक काम। मधुसूदन कहे बोले मैया की डंडी देखिए, यदि मैया को पता चल गई कि या चोरी कर रही है कन्हैया तो मार मार डंडी के ठीक कर देगी। तो मधुसूदन बताते हैं कि बोले भैया देख, चोरी तो तब पकड़ी जाएगी जब चोर कहलाएंगे, जब पकड़ी ना जाएगी तो चोर क्यों कहलाएंगे? बोले कोई नीति है क्या? बोले कृष्ण चोर कब पकड़ा जाता है? जब कोई पकड़ ले तो चोर कहलाएगा, जब हम पकड़े नहीं जाएंगे तो चोर क्यों कहलाएंगे? बोले कन्हैया मेरे पास एक नीति है। बोले क्या? बोले हम एक बढ़िया सी टीम बनाएंगे और उस टीम का जो सदस्य होगा वो ही अपने घर में चोरी कराएगा, यदि चोरी कराएगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तो एक टीम बनाई गई, एक पूरा गुट बनाया गया, पूरा संगठन बनाया गया और आज संगठन में बात तय हुई है कि भगवान अब माखन खाने के लिए चोरी करेंगे और सब में बांट करके खाएंगे।
तो भगवान के जो मित्र हैं वो मित्र कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया आज तुम हमारे घर में चोरी करना, आज हमारी माँ ना बाहर गई है। तो घर का जो बालक है वो ही भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देता है, अपने घर में चोरी कराता है कि आज हमारे घर में आना। निमंत्रण की लाइन लगती है कि आज हमारे पास आना। आज पहला निमंत्रण स्वीकार करा है, सबसे पहली चोरी होने की तैयारी हुई है। बढ़िया संगठन बना है साहब, बढ़िया प्लानिंग करी है। चली गोप कुमारों की मंडलिए, किसी गोपी का बस ही छोड़ा गया। निकली गौ बांधन को बाहर, घर में दधी भाजन तो पय पात्र जो छीके पे था लटका, डंडे से उसे जट फोड़ा गया। यदि गोपी ने क्रोध किया भी तनिक, मुस्का कर चित निचोड़ा गया। आज भगवान श्री कृष्ण घर में जाते हैं, जो पात्र ऊपर लटका हुआ था नीचे सारी टोली बैठ करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चढ़ करके, और तुरंत की तुरंत भगवान जो ऊपर छज्जे पर मटकी फोड़ी होती है सब धड़ाक देती फोड़ देते हैं साहब, सारा माखन नीचे आ जाता है। और जैसी आवाज होती है गोपी पीछे पीछे भगती है, अरे देखो आज फिर माखन चले गया, भगती है तो भगवान जैसी पकड़ में आते सारे तो भग जाते हैं, धड़म 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 गिरते फिरते। अब भगवान रह जाते हैं तो गुस्सा करती है तो गोपी को हंस के दिखा देते, बस इतना काफी है। गोपी सारा भूल जाती है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए तो गोपी पीछे भाग रही है। अपने घर में गोपियां चोरियां स्वयं कराती हैं, अपने पुत्र को कह करके भेजती हैं कि कृष्ण को आज हमारे घर लेके आना, आज हमारे घर चोरी कराने ला करके। रोज का नियम है, कृष्ण किसी ना किसी के यहां जाते हैं, चोरी करते हैं। अब एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण गए थे, चोरी कर रहे थे। गोपियों ने सोचा बोले आज कृष्ण को पकड़ना है। अब गोपियों में और भगवान कृष्ण के मित्रों में कंपटीशन हो गया पकड़ने का और भागने का। बोले यदि पकड़ लेंगे तो आप जीत गए, यदि भाग गए तो तुम हार गए। मानो बहुत सुंदर आनंद लीला हो रही, तो भगवान आज आए हैं। गोपियां कभी कृष्ण को पकड़ नहीं पाई हैं, तो आज गोपियों ने चक्रव्यूह की रचना करी है। बोले आज नहीं भाग सकता बेटा, तो पूरा घर में चोरी करवाती हैं और पूरा घर घेर लेती हैं, सारे द्वार घेर लेती हैं, पहले से ही तैयारियां करके रखते हैं। बोले आज कृष्ण को पकड़ेंगे जरूर। अब जो गोपी का पुत्र है वो बता देता है, बोले आज मेरे घर में चोरी करना। चोरी करने भगवान गए, सब जब अंदर घुस गए तो सारा घर घेर लिया। अब जैसे ही महाराज ऊपर चढ़े, मटके की तरफ को गए, मटके में हाथ डाला, दोनों हाथ मटके में डाले, पकड़ा पकड़ा करके दे रहे, तो नीचे वालों के पास में हाथ लगा करके एक गोपी पूछे क्यों भैया ठीक ठाक हो का? तो जैसे ही हाथ लगे नीचे वाले को, जैसे ही गोपी को देखा बोले मर गए भाई। अब नीचे वालों की दिल की धड़कन बड़ी, बोले बेटा 3rd डिग्री टॉर्चर होएगो। और सारे कन्हैया को छोड़ छाड़ के भग गए, कन्हैया रह गए मटके पे ऊपर लटके रह गए, नीचे वाला कुनबा सब खाली। अब भगवान कृष्ण देखे, बोले भाई गड़बड़ हो गई, ऊपर ही लटको रह गए। गोपी आ गए तो नीचे से ऊपर मुंह करके पूछा क्यों, कहा हाल है, ठीक है सब? तो भगवान भी बड़े चतुर है। भगवान क्या करते हैं, अरे गोपी तो हमारे घर में कर कहा रही है, तू अपने घर में ना रह सके, हमारे घर में चैन ना है, अपने घर को माखन खान नहीं देती और हमारे घर में। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अच्छा ये तुम्हारा घर है? बोले और कहा। बोले तो तुम ऊपर कहा कर रहे हो? बोले मेरा घर में कछु करूं, मैं लटकूं चाहे पटकूं। अब तो बड़ी समस्या। बोले अच्छा नीचे उतर आओ। बोले अरे गोपी, अरे हाथ पैर में चोट लग जाएगी, थोड़ा सहारा दे दे।
तो गोपियां अपना आकार बनाती हैं भगवान कृष्ण को उतारने के लिए, एक के ऊपर एक लेकर के भगवान को नीचे उतारती हैं और भगवान को पकड़ लेती है कहीं भाग ना जाए। पकड़ लिए, पकड़ने के बाद में पूछिए तो भगवान देखो कितने बड़े एक्टर हैं, कितनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो गोपियों की तरफ को मुंह दिखाकर कहते हैं अच्छा अब हमारे घर में तुम सारी आ गई? बोले हाँ। बोले तो जाओ अपने अपने घर। बोले प्रभु एक बार देख लो तुम हमारे ही घर में हो या अपने में हो? अरे बोले अरे गोपी मैं तो अपनों घर समझ के आ गए हो। बोले आ तो आप अपने ही गए थे। बोले चलो अपनों घर समझ के आ गए, लेकिन एक बात का जवाब दे दो। बोले जब घर में प्रवेश करेंगे तो स्वामी को भी तो आवाज दे लगने, तुमने किसी को दी? और बोले चलो तुमने स्वामी को आवाज ना दी तो मटके पे लटक के कहा कर रहे तुम? और चलो मटके पे लटक रहे तो कुनबा जो नीचे खड़ो पूरा खानदान क्यों भगदड़ मची? आज भगवान पकड़े गए हैं तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मैया के पास में लेके जाती हैं कि तुम्हें आज मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो गोपी का जो पुत्र है वो कहता है कि मैया कन्हैया को मत लेके जाओ, तुम चाहे मुझे दंड दे लो, क्योंकि मैया जानती है कि मैया को पता चल गया कि कृष्ण चोरी करते तो मैया डांटेगी, मैया मारेगी कन्हैया को, और ये कोई चाहता नहीं कि कन्हैया पिटे। अब गोपियां लेके जाती हैं क्योंकि जानती हैं कि हम मैया से बचा लेंगे, लेकिन उन्हें तो कृष्ण के साथ में खेलना है ना, आनंद लेना है। अब जो गोपी का जो पुत्र है वही पुत्र अपनी माँ से निवेदन करता है माँ कन्हैया को छोड़ दे, तू मुझे बांध ले, मुझे पकड़ ले, मुझे पीट ले। लेकिन माँ नहीं मानती। गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ के चलती रहती है। तो कन्हैया के अरे गोपी छोड़ दे, कहा चक्कर में पड़ रही है, बात को यहीं खत्म कर ले, माँ के पास काहे लेके जावे है। तो गोपी कहती है ना आज तो अदालत में ही होएगा सारो काम। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान को लेके जा रही है गोपी, लेकर के जा रही है, तब पुत्र पीछे पीछे पल्लू पकड़ के कहता जा रहा है अरे मैया मत लेके जा रही, मैया मत लेके जा रही, मैया मत लेके जा। तो गोपी से कहते हैं भगवान कृष्ण की गोपी अरे बहुत देर रह गए तेने हाथ पकड़े पकड़े, एक बार हाथ चेंज कर ले, परिवर्तन कर ले थोड़ो। तो गोपी क्या करती है? बोले बात तो सही है, बहुत देर हो गई चलते चलते, कन्हैया का हाथ पकड़े पकड़ते, तो जैसे ही परिवर्तन करती है हाथ, तो भगवान अपना हाथ हटा करके उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और खुद वहां से फुर्र गायब हो जाते हैं। और गोपी से पहले स्वयं घर पहुंच जाते हैं और जाकर के खर्राटे मारते हैं, सो रहे होते हैं। गोपी आवाज देती है अरे मैया यशोदा देखो तुम्हारे लाला चोरी कर लो, तो आज चोरी करते हो पकड़ के लाई हूं, माखन खावे है ये, मांग के नहीं खावे, सारी हांडी फोड़ दे हमारी, हमारे घरों में सारो आतंक काट रखो यानी। मैया सुने अच्छा हमारे कन्हैया ने चोरी करी। बोले कहा गर्दा काट रहे? बोले कन्हैया को लेके आई हूं आज, चोरी करे ये या सुधारो। बोले अच्छा तू कन्हैया को लेके आई है? बोले हाँ। बोले एक बार देख तो ले कन्हैया को साथ लाई है या अपने पुत्र को साथ लाई है। अब जैसे ही भैया गोपी ने नीचे निगाह मारी तो कन्हैया तो गायब है, पुत्र साथ में थे। अब गोपी सोचने लगी बोले कैसे गड़बड़ हो गई है। कन्हैया आंख मलते हुए कमरे में से निकल के आ रहे कक्ष में से। बोले अरे माँ कोई आवाज दे रहे हो? बोले ये गोपी तो चोर बता रही है। अरे बोले मैया तू जाने ना है मुझे कि मैं चोरी करूंगा, मेरे घर में इतनी गाय है मैं चोरी करूंगा? तू वो माखन मेरे सामने दुनिया भर को रख दे फिर भी तो क्या कहते मैं माखन नहीं खाऊं। तो गोपी कहती है कृष्ण तुमने गड़बड़ कर दी, तुम फिर भग गए। बोले हाँ इतनी जल्दी हाथ में नहीं आता। और सुन गोपी भगवान इशारे में कह रहे कि सुन गोपी अब के तो तूने सिर्फ हाथ पकड़ा है, तो हाथ पकड़ने के चक्कर में अब के पुत्र को हाथ तेरे हाथ में दियो। यदि अगली बार पकड़ने को प्रयास कियो ना, अब के तो पुत्र साथ आया, अगली बार पता ना खसम साथ आए, जरा सोच के पकड़ियो, ध्यान देखो। तो भगवान चोरी करते हैं लगातार लेकिन हाथ नहीं आते। तो क्या काम किया? बलदाऊ जी महाराज को लगा कि कन्हैया गड़बड़ कर रहा है। तो मैया को बलदाऊ जी शिकायत करते कि मैया कन्हैया बड़ा दंगल काट रहा, बड़ा शरारतें कर रहा है। तो सारे ग्वाल वाल मिलकर के आज कन्हैया को कहते हैं आज मैया से तेरी शिकायत करेंगे। सारे ग्वाल वाल पकड़ के लेके जाते हैं कन्हैया को मैया के सामने। मैया से कहते मैया ये माखन चोरी करता है। तो कन्हैया बड़े प्यार से कहते मैया मैं माखन नहीं चुराता, ये सारे झूठ बोले, पहले भी झूठ बोले थे ना, अब के भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैया आपके कहती जरा मुंह खोल, तो कन्हैया के मुंह में माखन लगा मिलता है। तो मैया समझ जाती है आज चोर पकड़ा गया। तो कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, मैया के सामने कैसे सफाई पेश कर रहे, मैया मैं माखन नहीं खाया मैंने।
और तेरे कोई कमी है मैया, ये सारे चिढ़े मुझसे। मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं माखन खाया ही नहीं हूँ, सच्ची में ये सारे झूठ बोलने। सुबह होते ही तो तू मुझे गाय चराने के लिए भेज देती है, पूरे दिन भर भैया के साथ में रहता हूँ, फिर मैं माखन कहाँ से खा लूंगा, झूठ बोलते हैं। उस दिन गोपी भी लेके आई थी मेरे को। मैया मोरी मैं ना